क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही सीरीज के पहले 3 मैच बेहद ही शानदार हुए और अब आखिरी 2 मैचों की बारी है। लेकिन आखिरी 2 मैच अटक गए हैं, फंस गए हैं। जी हाँ, यही खबर है कि जो अमेरिका से आ रही है, क्योंकि आखिरी 2 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में ही खेले जाने हैं। लेकिन वहां की सरकार यानी कि अमेरिकी सरकार खिलाड़ियों को आने नहीं दे रही, तरह तरह की शर्तें लगा रही है। तो ऐसे में बीसीसीआई ने भी झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया है और उसके बाद आखिरी 2 मैचों पर सस्पेंस हो गया है, अटक गया मामला और माना जा रहा है कि सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है ये बवाल, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर है। यहाँ पहले वनडे मैच खेले गए और उसके बाद 3 टी20 मैच खेले जा चुके हैं। 2 और टी20 मैच अभी बाकी है, यानी कि 5 मैचों की सीरीज चल रही है। अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर पहले भी आती रही है और वेस्टइंडीज कोई एक देश नहीं है, बल्कि कैरेबियन आइलैंड्स में दर्जनों देशों से मिलकर एक टीम बनती है, जिसमें बारबाडोस, त्रिनिदाद, गयाना, सेंट किट्स, जमैका जैसे दर्जनों देश हैं। और हर बार टीम इंडिया जब भी यहाँ का दौरा करती है तो अलग अलग देशों में मैच होते हैं, लेकिन पूरे इलाके को वेस्टइंडीज या फिर कैरेबियन कंट्रीज कहा जाता है। अब इस बार की सीरीज में आखिरी 2 टी20 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में रखे गए थे। अब मैप में आप देखेंगे तो अमेरिका का फ्लोरिडा बिल्कुल कैरेबियन कंट्रीज से लगा हुआ है और फ्लोरिडा में भी बिल्कुल कैरेबियन ही कल्चर है। वहां पर भी क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट को पसंद किया जाता है और लंबे समय से डिमांड थी कि फ्लोरिडा में भी क्रिकेट मैच हो। इसी को देखते हुए आखिरी 2 टी20 मैच फ्लोरिडा में रखे गए थे। शनिवार और रविवार को लगातार 2 दिन यहाँ पर 2 मैच खेले जाने हैं, लेकिन अब इन्हीं दोनों मैचों के लिए मामला फंस गया है। जी हाँ, आखिरी 2 मैच अटक गए हैं और उसकी वजह है अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सरकार की जिद, गलत बयानबाजी। जी हाँ, अमेरिकी सरकार की तरफ से अभी तक खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया। जी हाँ, जबकि कोई भी सीरीज शुरू होती है तो उससे पहले ही वीजा की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो अमेरिकी सरकार ने सीरीज मुहाने पर है, मैच मुहाने पर है, सीरीज लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक भी वीजा नहीं दिया और भारत ही नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को भी वीजा नहीं मिल पाया। इस वजह से भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमों के खिलाड़ी फ्लोरिडा नहीं जा सकते, फ्लोरिडा जाकर मैच खेल नहीं सकते। हालांकि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो इस मामले को सुलझा लेंगे और अमेरिकी सरकार से बात करके खिलाड़ियों के वीजा के इश्यू को सॉल्व कर लेंगे और इसके लिए बाकायदा गयाना में वीजा के लिए इंटरव्यू रखा गया है। गयाना साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, लेकिन उसे भी कैरेबियन कंट्रीज में ही गिना जाता है, जिसमें अमेरिकी सरकार की तरफ से वीजा का इंटरव्यू रखा गया है और उस इंटरव्यू के बाद ही खिलाड़ियों को अमेरिका का वीजा मिल सकेगा। लेकिन भारतीय टीम ने, बीसीसीआई ने गयाना जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, बीसीसीआई का कहना है कि जब तक कंफर्म ना हो जाए कि गयाना जाकर वीजा मिल ही जाएगा, उनके खिलाड़ी यानी कि भारत के खिलाड़ी गयाना नहीं जाएंगे और बिना बात के कोई भी ट्रेवल, कोई भी यात्रा नहीं करेंगे। ये बात भारतीय बोर्ड ने वेस्टइंडीज बोर्ड को कही है। हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को गयाना भेजा जा रहा है ताकि वीजा की दिक्कतों को दूर किया जा सके, मगर टीम इंडिया और बीसीसीआई अड़ गए हैं कि वो बिना बात के गयाना नहीं जाएंगे, वीजा के लिए इंटरव्यू इस तरह से नहीं देंगे। बीसीसीआई का कहना है कि खिलाड़ी मैच खेलने जा रहे हैं, अमेरिका में किसी नौकरी की तलाश में नहीं जा रहे हैं, जो कि इतने दिन तक वीजा को अटकाया जा रहा है, वीजा में इतना वक्त लगाया जा रहा है और वीजा को इस तरह से बहुत बड़ा हवा बनाया जा रहा है। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड और फ्लोरिडा क्रिकेट बोर्ड से साफ साफ कहा है कि अगर वीजा नहीं हो सकता था तो फिर 2 मैच अमेरिका में रखे ही क्यों गए, इन्हें भी कैरेबियन कंट्रीज में ही रखा जाता। अब कुल मिलाकर मामला ये फंस गया है कि खिलाड़ियों को हर हाल में शुक्रवार तक फ्लोरिडा पहुंचना होगा ताकि शनिवार और रविवार को मैच हो सके और शुक्रवार को पहुंचने के लिए शुक्रवार की दोपहर तक वीजा का इशू भी क्लियर होना चाहिए, जो कि फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है। यानी कि इस लिहाज से अब आखिरी 2 टी20 मैच रद्द हो सकते हैं और यहीं पर सीरीज खत्म हो सकती है, जो कि भारत के नाम हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल भारतीय टीम 2-1 से सीरीज में आ गई है। अब दूसरी कंडीशन ये भी है, इन 2 मैचों को किसी कैरेबियन देश में ही करा लिया जाए और 5 मैचों की सीरीज पूरी हो जाए। हालांकि वेस्टइंडीज बोर्ड को अभी भी भरोसा है कि फ्लोरिडा से वीजा मिल जाएगा और खिलाड़ी अमेरिका जाकर मैच खेल सकेंगे। अब जो भी है, अगले 2 दिन में साफ होना है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा और क्या फ्लोरिडा में भारतीय टीम के मैच होंगे भी या नहीं होंगे। तो फिलहाल तो कंडीशन यही है कि मैच अटक गए हैं, सीरीज अटक गई है क्योंकि वीजा का इश्यू है और बीसीसीआई ने साफ साफ अपनी ताकत दिखाते हुए कह दिया है कि वो बिना बात के ट्रेवल नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका के इस गंदे रवैये पर, वीजा नहीं देने पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो त्रिनिदाद के मैदान में खेला गया पहला टी20 मैच बेहद खास था, क्योंकि भारतीय टीम ने एक बार फिर से बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी, क्योंकि टी20 मैच में 68 रन की जीत कहीं से भी छोटी नहीं थी। हालांकि इस मैच में भी एक बार लगने लगा था कि टीम इंडिया अटक जाएगी और वेस्टइंडीज की टीम बाजी मार ले जाएगी, लेकिन फिर आए दिनेश कार्तिक और कार्तिक ने 19 बॉल में तूफानी 41 रन बना डाले, भारत की पारी को जबरदस्त अंदाज में फिनिश किया, स्कोर को 190 पहुंचा दिया। लेकिन दिनेश कार्तिक के लिए इतना आसान नहीं था, बल्कि डीके के साथ तो निधास ट्रॉफी वाला खेल हो गया था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ मैदान में और ड्रेसिंग रूम में। असल में टीम इंडिया की तरफ से एक छोर रोहित शर्मा ने जरूर संभाला था, मगर दूसरे छोर से लगातार विकेट्स गिर रहे थे। पहले सूर्या आउट हुए, फिर श्रेयस अय्यर भी तुरंत आउट हो गया, उसके बाद पंत भी चलते बने। अब तब टीम इंडिया का स्कोर 100 रन भी नहीं था। हार्दिक पांड्या से उम्मीदें थी, लेकिन भारत के 102 रन के स्कोर पर चौथा झटका भी लग गया जब हार्दिक पांड्या आउट हो गए और ये 12वां ओवर था, यानी कि 8 ओवर अभी बचे हुए थे और दिनेश कार्तिक पैडअप थे और मैदान में आने भी लगे। लेकिन मैदान से ही इशारा करके कप्तान रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक को रोक दिया। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे निधास ट्रॉफी में विजय शंकर को कार्तिक से पहले भेजा गया था, और तब दिनेश कार्तिक नाराज भी हो गए थे और रोहित ने मैदान में ही यहाँ पर बाएं हाथ से बॉलिंग का इशारा किया और जड्डू को कहते हुए मैदान में बुला लिया। अब यहाँ पर जडेजा का 7वां नंबर था और कार्तिक का 6ठा, लेकिन रोहित ने जड्डू को 6ठे नंबर पर ही बुला लिया और दिनेश कार्तिक को रोक दिया, उन्हें आने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद जडेजा और रोहित शर्मा ने पारी को आगे बढ़ाया और जब 15वें ओवर में खुद कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए तो तब जाकर डीके को मैदान में आने का मौका मिला, और यानी कि आखिरी 5 ओवर्स के ही खेल में डीके मैदान में आ पाए और फिर तो दिनेश कार्तिक ने मैच पलट दिया। बिल्कुल निधास ट्रॉफी जैसी बल्लेबाजी की, आड़े तिरछे आगे पीछे हर तरह से मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए और चौके छक्कों की बरसात के बीच 41 रन बनाए और सिर्फ 19 बॉल में, और जो टीम इंडिया 160-165 तक जाती दिख रही थी उसे 190 तक पहुंचा दिया और दिनेश कार्तिक ने शानदार अंदाज में भारत की पारी को फिनिश किया। अब मैच के बाद दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया, तो दिनेश कार्तिक से सवाल भी पूछा गया कि आप जडेजा के बाद खेलने क्यों आए, क्या ये कोई प्लान था या फिर अचानक से तय किया गया फैसला था। तो दिनेश कार्तिक ने हंसते हंसते इसका जवाब दिया और रोहित शर्मा की पोल खोल दी। जी हाँ, दिनेश कार्तिक ने कहा कि रोहित चाहता ही नहीं है कि मैं 15 ओवर से पहले मैदान में आऊं। जी हाँ, कार्तिक ने रोहित के मजे लेते हुए कहा कि कप्तान ने मुझे 15 ओवर से पहले नहीं आने देने की कसम खाई और इसीलिए जड्डू को पहले भेजा गया और मैं बाद में आया जब 15 ओवर हो चुके थे। दिनेश कार्तिक यहीं पर नहीं रुके। दिनेश कार्तिक ने मजाकिया अंदाज में आके कहा कि अगर रोहित तो 1 ओवर पहले आउट हो जाता तो फिर अश्विन खेलने आता और मैं अश्विन के बाद 8वें नंबर पर आता। हालांकि बाद में दिनेश कार्तिक ने कहा कि वो अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर एंजॉय कर रहे हैं और कप्तान के साथ साथ कोच का भी मुझे साथ मिल रहा है, दोनों मुझे बैक कर रहे हैं और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता और मैं अपने खेल से खुश हूं, अपने खेल को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि दिनेश कार्तिक ने मजाक में यहाँ पर बहुत सारी बातें कही, लेकिन थोड़ा बहुत नाखुशी वो जरूर दिखा गई, क्योंकि कार्तिक भी चाहते हैं कि वो ज्यादा बॉल खेलें, ज्यादा रन बनाएं, टीम के लिए ज्यादा योगदान दें, लेकिन अब टीम की खातिर उन्हें 15 ओवर बाद ही बैटिंग करनी है, जो कि अब डीके को भी मंजूर है। वैसे हाल फिलहाल पिछले आईपीएल के बाद दिनेश कार्तिक शानदार फिनिशर के रोल में दिख रहे हैं और टीम इंडिया वर्ल्ड कप में भी कार्तिक के बल्ले से यही कमाल और धमाल देखना चाहती है, और इसीलिए तो कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हर खिलाड़ी को उसका रोल बताया गया और उसे पूरी तरह से बैक भी किया जा रहा है और खुलकर खेलने को कहा गया है ताकि टीम में पूरा परफेक्शन आ सके। तो कुल मिलाकर दिनेश कार्तिक ने कमाल का खेल दिखाया। हालांकि उनके साथ निधास ट्रॉफी जैसा कुछ खेल जरूर हुआ, लेकिन फिर दिनेश कार्तिक ने उसी निधास वाले अंदाज में तूफानी जवाब भी दे डाला। तो आप दिनेश कार्तिक की बातों से, कार्तिक के इस खेल से कितना संतुष्ट हैं, कितना सहमत हैं, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।